हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन 4 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक ना। और पिछला क्लास में इनइक्वालिटी थोड़ा बेसिक पढ़े थे उसका, ठीक ना। तो वो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को मत देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही ये समझ में आएगा, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी यूज होगा, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन पे ही काम होगा आज, ठीक है। और इक्वल टू पे क्वेश्चन करवा दिए थे, एक क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर छोटा छोटा जो बेसिक है उसको पहले क्लियर करते हैं, ठीक ना। तो कुछ जो आज बेसिक जो यूज होगा वो चीज़ पे बात पहले कर लेते हैं। तो देखिए कल बताए थे जैसे x-3 ग्रेटर देन 0 रहा, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है सो 0 से बड़ा बोल रखा है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, ठीक ना। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको उधर लेके जाना है, x उधर लिखो 3। तो देखिए अब ये क्या हो गया, x का वैल्यू अब क्या दिख रहा है यहाँ पे 3 से बड़ा। तो इसमें जब क्वेश्चन को यूज करेंगे ये सब बेसिक को, तो इस तरह में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 10 तक जो सो इस तरह में ही आंसर लिखेंगे। आगे जब 11th में जाएंगे तो उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। तो जो पिछला वीडियो जो है लेक्चर नंबर 3 उसमें देखेंगे तो उसमें बेसिक इनइक्वालिटी हम बता दिए, ठीक है। तो उसको देख लेना, अच्छा से नहीं समझ में आएगा उसको बार बार देखें, ठीक है। जो चीज़ हम बोलते हैं उसको अपना लैंग्वेज में कन्वर्ट करें और उसको अच्छा से समझें। अपना लैंग्वेज में लिखना, ठेठ भाषा में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए बस, ठीक। देखिए यहाँ पे इसका मतलब 3 से बड़ा, तो नंबर लाइन एक बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी इधर लिखो लेफ्ट में, इधर राइट में इन्फिनिटी, बीच में कहीं 0 होगा, 3 कहाँ होगा, इधर कहीं होगा, तो 3 ले लो। 3 से बड़ा बोल रखा है, तो 3 से बड़ा इधर, इधर जाएंगे तो छोटा हो जाएगा, इसलिए इधर जाएंगे, किधर जाएंगे, इधर, ठीक। तो ये वाला वैल्यू जितना होगा सब x का वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। क्यों कि अगर 3 रखते हैं तो 3 ग्रेटर देन 3, तो ये चीज़ सही तो है नहीं। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहता तो ये चीज़ सही था, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ निकल रहा है, 3 ग्रेटर देन 3 और 3 ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3। तो एक कंडीशन सही है, दूसरा कंडीशन गलत। तो एक कंडीशन अगर सही हो और एक साथ ही लिखा हो तो वो चीज़ कंडीशन पूरा चीज़ सही होगा, ये वाला कंडीशन गलत है, ठीक ना। 3 ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा 3 कभी हो सकता है क्या, नहीं, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन रख दो, ठीक है, इसको खाली रखना है। यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ रहता है तो इसको भर के रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3 से बड़ा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, 3 से बड़ा और इन्फिनिटी, और यहाँ पे दोनों जगह ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही रहेगा, माइनस इन्फिनिटी पे भी। और यहाँ पे जो वैल्यू जो दिख रहा है 3 न्यूमेरिकल वैल्यू, उस पे क्लोज होगा या फिर ओपन होगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ रहता है तो यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, मतलब कि क्लोज लगाते हैं ये वाला ब्रैकेट। जैसे इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू कर लो, अब इसको भर दो पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, क्लोज लगा दो, क्लोज लगा दो इस तरह करके। ये तो छोटा छोटा एक लीनियर था, तो अगर मान लो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक दे देगा तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे, ठीक। तो वो चीज़ को आज देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज, जो कि अच्छा से देखना है, कहीं भी मिस नहीं करना है। और इनइक्वालिटी का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आगे भी जरूरी पड़ेगा इसका। फिजिक्स में भी बहुत इसका यूज है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। जैसे देखते हैं ना कि यहाँ से अगर मान लो कोई आदमी यहाँ तक गया तो एक तो डायरेक्ट चला जाएगा और एक घूम कर जाएगा इधर से कहीं, या तो इधर से कहीं से जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस देखो, ये वाला ये सब जो है सो डिस्टेंस हो जाएगा, उसका डायरेक्शन कुछ नहीं है, ठीक ना। ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन इसमें अगर डायरेक्शन है मतलब कि जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट कर देते हैं, वेक्टर एस से, वेक्टर क्वांटिटी है तो, और डिस्टेंस को हम डी से लिख देते हैं, डी, ठीक ना, डी लिख देते हैं, डी से डिनोट कर देते हैं।
तो देखो डी जो है हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक, डिस्प्लेसमेंट से। इसको मोड ले लो, ठीक ना, तो इसको ए से लिख सकते हैं मोड अगर ले लिए तो, ठीक है, ए से लिख दो, मैग्नीट्यूड ले लिए थे। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वगैरह अभी नहीं समझ में आएगा, वेक्टर जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा 11th क्लास में। लेकिन अब यहाँ पे फिजिक्स में हम क्यों घुसे इसलिए कि इनइक्वालिटी को यूज करेंगे, ठीक ना। तो बता देते हैं यहाँ पे कि बेसिक ये सब चीज़ कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो जो साइंस लेंगे आगे, अब मैथ से नहीं पढ़ना चाहेंगे, अब बायोलॉजी लेंगे, तो ये मत सोचना कि मैथ यूज नहीं होगा। पहले 3 महीना पढ़ाया जाएगा, 2 महीना बेसिक ही, और सबसे पहला तो इनइक्वालिटी सब ही स्टार्ट करेगा। नीट वगैरह तैयारी करेंगे तो आप लोग, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया डिस्टेंस, इधर से यहाँ तक इधर वाला ये सब डिस्टेंस होगा, इधर से गए तो ये भी डिस्टेंस ही है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुँच गया और कोई रास्ता अपनाया नहीं, तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा और डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्टेंस तो हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन इक्वल भी हो सकता है एक कंडीशन में, मतलब कि इधर से ही रास्ता रहेगा जाने का, इधर से नहीं रहेगा, और डायरेक्ट यहाँ से यहीं पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज यहाँ से कंडीशन निकल के आता है कि d ग्रेटर देन s और d इक्वल टू s, ठीक ना। दोनों कंडीशन सही है, यहाँ पे दोनों चीज सही है। तो इस तरह कर करके वहां पे यूज करेगा, ठीक ना। बोलेगा यहाँ से x दूरी पर गया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इधर x प्लस कुछ उसमें ऐड कर दो, और उसको बोलेगा सॉल्व करने के लिए, तो वो सब चीज़ आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक जो है सो समझाने के लिए इतना ये सब चीज़ बेसिक हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसको ध्यान से देखना, ये सब बताना जरूरी है, तभी तो समझ में आएगा, और जोश में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो ये कंडीशन भी याद रखना हमेशा, वहाँ पे इनइक्वालिटी यूज कर देगा कभी भी, ठीक है। तो ये तो बता दी, फिजिक्स में ये घुस गए थे, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी को बहुत जगह यूज है, ये चीज हम दिखाना चाह रहे थे। और ये क्वाड्रेटिक जो है टाइम वगैरह जब पढ़ेंगे वहाँ पे टाइम डिस्टेंस ये सब अच्छा से, तो वहाँ पर भी क्वाड्रेटिक बनेगा, और वहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो अभी हम करने वाले हैं, एक क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, रियल एंड डिफरेंट रूट। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, इसी को बोलेंगे अनइक्वल, ये सब याद रखना है ये चीज। और इसी को बोलेंगे डिफरेंट रूट्स, अनइक्वल रूट्स एंड डिफरेंट रूट्स, ठीक ना। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक ना। और ये हो गया डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट रूट शॉर्ट में लिखे डिफरेंट, ठीक ना, डिफरेंट रूट्स। ये 3 चीज लिख सकता है, तो 3 चीज लिखेगा। तो डिफरेंट के लिए क्या, डिस्क्रिमिनांट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव, ठीक है, एक कंडीशन। अच्छा, इक्वल रूट्स बोल रखा है तो d बराबर 0, जैसे समझो ना भाई, ऐसे एक से, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक ना। ए नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ रहेगा, नहीं भी दिया हुआ रहेगा, समझना कि ए जो है 0 नहीं हो सकता। और ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। देखिए बी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता, पहले ही बोल रखा है। और रियल तो होगा, रियल नंबर में ऑल वैल्यूज हो जाता है, इन्फिनिटी आर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू जब लिखते थे ना, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी बाई 2 ए, ठीक ना। और डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही था डी। डी बराबर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल रूट्स होने के लिए डी जीरो होगा, तभी ना इसमें प्लस करेंगे एक बार तो भी माइनस बी ही बनेगा, और एक बार घटाएंगे भी तो भी माइनस बी बनेगा, 0 घटाएंगे तो, और माइनस बी बाई 2a हो जाएगा इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा बताइए, यहाँ पे लगाएंगे d बराबर 0, यहाँ पे क्या बताएं, d ग्रेटर देन 0। नो रियल रूट्स के मतलब, रूट्स कब मतलब कि रियल नहीं होते हैं, इमेजिनरी होना मतलब हो जाता है, मतलब नो रियल रूट्स के मतलब उसके अलावा और क्या बच रहा है, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का मतलब डिस्क्रिमिनांट ये वाला नेगेटिव, यानी रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव होता है तो क्या होता है, इमेजिनरी।
तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव, तो उसका मतलब इमेजिनरी रूट्स, उसी के बोलेंगे नो रियल रूट्स। क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डी लेस देन जीरो, यहाँ पे डी लेस देन जीरो। इतना चीज क्लियर हो गया। अब इसी को यूज करके अभी तीनों क्वेश्चन को बनाएंगे, चारों को। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में दोनों कंडीशन सेम लगा है, तो एक क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे चारों को सॉल्व करने के लिए, देखेंगे ज्यादा टाइम हो जाएगा तो इसको हम होमवर्क के तौर पे देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। एक क्वेश्चन कोई भी एक होमवर्क के तौर पे देंगे। ठीक है, तो अब इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। कंडीशन सबका फाइंड कर लिए, क्या क्या लगेगा। जो रियल एंड डिफरेंट बोल रखे, डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो क्या मारेंगे? डी ग्रेटर देन जीरो। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये चीज दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्टिव ये चीज रहेगा। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ही दे रखेगा। ठीक है, ये सब आगे पीछे लिखा हुआ रहेगा। ए का मतलब यहाँ वाला कोफिशिएंट समझना है, मतलब ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक ना, यहाँ पे बी अगर मान लो ये दोनों चेंज किया करा रहता, बी को यहाँ पे और ए को यहाँ पे, बी को यहाँ पे लिख देता यहाँ पे और ए को यहाँ पे, तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या होता है? ए हो जाता। ठीक ना, और ए के जगह पे बी हो जाता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो रियल एंड डिफरेंट बोलेगा तो डी ग्रेटर देन, ये चीज याद रखना है, बार बार इसको बोलना है, बार बार पढ़ना है। ठीक ना, नो रियल रूट्स या तो इमेजिनरी रूट्स या तो फिर कॉम्प्लेक्स रूट बोलेगा। यहाँ पे जो चीज अभी बोले वो चीज लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, अगला वीडियो में से हम ये सब चीज लिखवाएंगे और इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे थियोरिटिकल। ठीक है, ये चीज रहेगा दिया हुआ, तो उसमें चूज करना रहेगा। ये 3 ऑप्शन रहेगा, नॉन ऑफ दिस भी दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा करके, एक ये एक ये एक ये। ठीक है, तो वहां पे नो रियल रूट्स बोलेगा तो ये वाला ऑप्शन टिक लगाएंगे, और रियल एंड डिफरेंट बोल रखेगा तो ये वाला, और इक्वल बोल रखेगा तो ये वाला। तो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो अब के का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? सब में के का वैल्यू निकालना है। फाइंड करना है क्या? फाइंड के फाइंड करना है। ठीक है, के इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, सब में के का ही वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब के का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए अगर ये सिंपल क्वाड्रेटिक रहता तो इसमें वैल्यू रखकर, जैसे इस फॉर्म में रहता, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 6, इसमें रख देते। ठीक है, और डी का मतलब यहां से निकाल लेते, डी बराबर रख देते और उसको सॉल्व करते तो वैल्यू मिल जाता। लेकिन यहाँ पे देखो कोई कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कोई कांस्टेंट दे रखा है, के दे रखा है। ठीक ना, के मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। अब वेरिएबल ये सब है, तो ए का काम यहाँ 5 कर रहा है, बी का काम -k और सी का काम 1 कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रखा है रियल एंड डिफरेंट रूट। तो देखते हैं, तो सबसे पहले जो ये इक्वल वाला है ना, इसको पहले करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, इसको 2 मेथड से देखेंगे सॉल्व करके, देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए, d बराबर 0, d बराबर 0 के मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना में हो जाना चाहिए। d बराबर 0, इक्वल रूट्स बोल रखा है, तो d बराबर 0, d के मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब वैल्यू रखो, a का वैल्यू, b का वैल्यू यहाँ पे -3k और यहाँ पे 1 c का वैल्यू। तो b का वैल्यू -3k का स्क्वायर, -3k का स्क्वायर। ठीक ना, -4 इंटू कितना है? 1 है c का वैल्यू, c का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं, सबको तो याद ही हो गया, जब जरूरी पड़ेगा तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, और ऐसे भी बहुत समझा दिए। चलिए देखिए, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा बताइए 4 4 जा 16 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इसको उधर लेके जाओ, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए k स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, और हम एक फॉर्मूला बताए थे, इसको लिखते चले जाना है ये सब चीज को। जैसे a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? +- √2 लिखेंगे,
और इसको प्रूफ भी करके हम अपलोड कर दिए वीडियो, देखेंगे। पहले का है, पहले ही कर चुके हैं उसको। अब देखिए यहाँ पे k का वैल्यू निकालना, k स्क्वायर है, तो देखिए a का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे k कर रहा है, और यहाँ पे जो इधर 2 का काम जो कर रहा है, 2 के जगह पे यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, 16/9। तो यहाँ पे हटाओ, देखो बीच में इक्वल आ रहा है तो बीच इम्प्लाई यहाँ पे यूज करो, या तो और लिख के कॉमा दो, हिंदी मीडियम वाला, या लिख के कॉमा लिखेंगे। ये सब एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा, ये सब अगर लिखेंगे तो छोड़ना नहीं है। अब देखिए जहां तक जाएगा वहां तक लिखेंगे। देखिए k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 16/9। अब देखिए रूट को ऊपर नीचे बांट सकते हैं, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √16/√9। ऊपर का रूट निकलेगा क्या हो जाएगा, ऊपर का रूट 4 हो जाएगा, नीचे का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्लस वाला ले लो और एक माइनस वाला ले लो, 4/3, ठीक ना। तो 2 वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो k का वैल्यू 2 मिला। अब कल हम बताए भी थे कि यहाँ पे k रहेगा तो पॉसिबिलिटी बन सकता है 1 बनेगा, k स्क्वायर रहेगा तो 2 बनेगा, ठीक ना। k का बात करें, k अगर यहाँ पे रहेगा तो 1, यहाँ पे अगर k रहेगा तो 2 वैल्यू बन सकता है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक बन गया तो अगर नेगेटिव आता तो इधर रूट नहीं चढ़ा सकते थे, तो इमेजिनरी भी k का वैल्यू आ सकता है, ठीक ना। अब देखिए 4 जो है, 4 की जगह पे k रहता तो भी उसका पॉसिबिलिटी 1 ही बनता, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर आ जाता ना, तो k का स्क्वायर भी यहाँ पे बन जाता है। अच्छा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह k दे देता, तो यहाँ पर भी बन जाता k इंटू, मतलब जो भी एक 3k 2k यहाँ पे दे देता, जैसे 4k दे देता, यहाँ पे कुछ k दे देता, मतलब k दे देता, तो k इंटू k जब मल्टीप्लाई होता तो यहाँ भी स्क्वायर बन जाता। तो ध्यान रखना है कि एक ही जगह का बात कर रहे थे कि अगर यहाँ रहेगा तो 2 वैल्यू पॉसिबिलिटी हो सकता है, यहाँ पे रहेगा k तो 1 ही पॉसिबिलिटी होगा। तो अलग अलग सब जगह करके डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी जो है सो इतना क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि इस पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं और ये क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। और जो अभी एग्जाम देने वाले हैं 10th का, उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लेंदी नहीं रहेगा, कम समय में और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अब बाकी जो है 11th 12th के लिए जो पढ़ेंगे वो भी देखते रहना वीडियो, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज्यादा। जब 11th में जाओगे तो वहां पे टीचर्स को लगेगा कि नहीं ये सब चीज तो पढ़ ले स्टूडेंट लोग, अब बाद में पता चला कि अच्छा से नहीं पढ़ा और वहां पर भी उड़ा दिया, तो पता चला कि क्वेश्चन बना ही नहीं। इस पे बहुत सारा जेई और AIEEE का भी क्वेश्चन बनेगा, जो कि 10th लेवल का है, 10th ही लेवल का, जो कि CBSE बोर्ड में वो सब क्वेश्चन पूछ चुका है। ये वाला हो गया। अब देखिए ये वाला बनाते हैं, ठीक है। पहले d निकालते हैं, d बराबर क्या होगा, b² - 4ac, b का वैल्यू -k, तो -k का स्क्वायर, ठीक है, -4, ठीक ना, इंटू a का वैल्यू 5 इंटू c का वैल्यू 1। देखिए यहाँ पे बार बार बता रहे हैं कि -a अगर है और इसका पावर में n है, अगर n अगर ऑड है तो यहाँ पे ये वाला जो है ना ऑड रहेगा। n अगर ऑड है 1 2 3 4 में जो भी ऑड होगा, 3 ऑड है तो 3 ऑड है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑड के मतलब नेगेटिव आएगा बाहर और a के पावर n हो जाएगा। अगर ये वाला इवन रहा तो इवन मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, मतलब दो रहेगा 2 बार, 4 रहेगा 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण ये वाला नेगेटिव हट जाएगा। तो यहाँ पे सीधी n लिख सकते हैं यहाँ पे पावर में। तो उसी तरह यहाँ पे ये इवन नंबर है तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। या तो 2 बार मल्टीप्लाई करो, -k इंटू -k, माइनस प्लस इसका पावर 1 इसके पावर 1, तो 1 + 1 तो इज इक्वल टू k के पावर 2। ये सब छोटे छोटे बेसिक यूज करना है। ये सब इसलिए यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट हम इसलिए नहीं लिखें कि एक्सपोनेंट में एक फार्मूला पढ़े थे x⁴m इंटू x⁴n, बेस सेम हुआ पावर जुड़ जाता है, ठीक है। इस तरह का हम पढ़े थे, तो ये चीज बता दे रहे हैं यहीं पे, ठीक ना। वो सबका वीडियो अलग अलग से बना लेंगे
और डाल देंगे। और देखिए ये सब चीज़ इसलिए साथ में अभी कंप्लीट करवा दे रहे हैं ना कि ये सब पूरा वीडियो अभी अवेलेबल नहीं है मेरा चैनल पे, ठीक है। ऐसे ये सब चीज़ तो एक्सपोनेंट वाला चीज़ हम बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे साथ साथ करवाते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो तो क्या दिक्कत है, लेकिन आपको तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ना। तो देखें लास्ट तक। अब देखिए यहाँ पे बन गया k², ठीक ना, -20। अच्छा ये आया d का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, d ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए। तो इसको क्या करो, ग्रेटर देन कर लो। तो k² -20, ठीक ना, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो, वहां पर तो इधर देखो यहाँ पे इक्वल टू रहता ना, तो इसको उधर लेते 20 और k बराबर यहाँ प्लस माइनस रूट में आ जाता है 20, ठीक ना, इस तरह। लेकिन यहाँ पे आप ग्रेटर देन दे दिया। अब देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी, अब थोड़ा ट्विस्ट आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। तो देखिए क्या है ना, इसको फैक्टराइज करें, इसको क्या करो, फैक्टराइज करो, ठीक है। या तो फिर ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो द्विघात समीकरण वाला जो अभी बताया था फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का, उसको लगा के, यानी कि देखो यहाँ पे k², यहाँ पे 1 -0 k, मतलब k के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन रहा है। 0 का मतलब 0 × 0, 0 × k, 0 -20। तो देखो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू -20। तो उस तरह करके सॉल्व कर लो, ठीक ना। मतलब k बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √100 d/2a। यहाँ पे देखो d यूज कर रहे हैं, d1 यूज कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक के लिए, और इसको a1 b1 करके यूज कर लो। a ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक बन रहा है। अभी यहाँ से समझो, इस समझ लो कि इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे a का वैल्यू रख दो, b का वैल्यू रख दो और c का वैल्यू रख दो, जो भी है। d का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से और रख देंगे, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन ये सिंपल दिख रहा है, तो इसको अभी हम सिंपल बनाते हैं। क्वाड्रेटिक जब पूरा पूरी बनेगा, समझ मतलब कि उसको फैक्टराइज करने में दिक्कत होगा, तभी हम ये फार्मूला को यूज कर लेंगे वहाँ पे, ठीक ना। नहीं तो अभी जो है इधर यूज कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, जो सिंपल मेथड है फैक्टराइजेशन का, उसको हम यूज करते हैं और एक फार्मूला भी यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद जो लिखेंगे वैल्यू कहाँ से कहाँ, वो चीज समझना है, वही चीज मेन होता है। यहाँ तक तो कर लोगे, लेकिन जो इसके बाद जो होगा ना कहानी, वो चीज में दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करो ना, कि इसको 20 को लिख लो रूट के अंदर और इसको स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा? स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ठीक ना, रूट हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये भी 20 दिख रहा है और ये भी 20 दिख रहा है। अब देखो a² - b² पे तोड़ दो, तो a² - b² बराबर क्या था फार्मूला, देखो यहाँ पे a² - b², ठीक है। याद नहीं हुआ तो ये फार्मूला को नोट कर लेंगे, ठीक ना, a - b × a + b, ठीक है, ये चीज। तो देखो a - b, a² - b², a - b × a + b, मतलब एक बार घटा दिए, एक बार जोड़ दिए। तो यहाँ पे आ गया k -√20, ठीक ना, × k + √20, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ये जो RS अग्रवाल बुक से हम उठाए हैं, ठीक ना, 10th का ही है, उससे हम उठाए ये क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन जो हम खुद से देने की कोशिश करेंगे, जो इससे पहले वाला वीडियो था खुद से क्वेश्चन दिए थे। अब इससे अच्छा मतलब कि समझ में आएगा ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने बाद में, क्योंकि यहीं पे सबको दिक्कत होता था, लेकिन यही चीज़ अब बताने वाले हैं। सोचे कि इस पे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन वहाँ पे करवा दे, और भी जैसे x - 2 वाला एक करवाए थे, ठीक ना, वहाँ पे करवाए थे, ठीक है। हमेशा तो ग्रेटर देन ले रहे हैं, लेकिन लेस देन भी लिए हैं, पीछे देख लेना है। यहाँ पे लेस देन लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब एक बार इसको 0 करो तो k का वैल्यू आ जाएगा 20 रूट में, और एक यहाँ पे करेंगे तो k = आ जाएगा -√20। अब देखिए इसको जो है ना नंबर लाइन पे अब लिखेंगे, क्या करेंगे, नंबर लाइन पे, ठीक ना। तो नंबर लाइन पे लिखेंगे तभी समझ में ये आएगा। नंबर लाइन अगर समझ में आ गया तो ये चीज अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर नहीं अभी तक समझ में आया तो यहाँ पे जरूर देखें ध्यान से। तो देखिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेते हैं -∞,
और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यू तो दो जगह कट करेगा, बीच में कहीं जीरो होगा तो उसको इधर कहीं होगा बीच में जीरो, लेकिन ये वाला पॉजिटिव है तो इधर कहीं अलाइ करेगा जीरो और इन्फिनिटी के बीच में, तो √20 लिख लो। ठीक है, और ये देखो नेगेटिव है तो इधर कहीं लाइक करेगा तो -√20 हो गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ से डिसाइड होगा। ठीक ना, के में यहाँ पॉजिटिव, यहाँ के में पॉजिटिव, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। के में हमेशा जो हाईएस्ट पावर होगा ना इनइक्वालिटी, उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव रहता ना, जैसे यहाँ पे रहता है इस तरह -k² + 20, ठीक ना, अब ग्रेटर देन रहता तो इसको क्या करते हैं ना, माइनस कॉमन लेते हैं और k² बनता है, -20 बनता, ग्रेटर देन 0। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो माइनस हट जाता और इनइक्वालिटी ये वाला चेंज हो जाता, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करते 0। समझ में आ गया? चलिए, ये छोटा छोटा चीज जो बता रहे हैं ना, ध्यान से देखना है, 2 बार 3 बार रोक रोक कर देखना है, बार बार सुनना है। ठीक है, ये चीज मेन बेस है इनइक्वालिटी का, आगे बहुत काम देगा। तो देखिए यहाँ पे ये चीज तो लिख लिए। अब क्या करना है, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ये सब देखिए, यहाँ पॉजिटिव तो है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि इनइक्वालिटी पे नेगेटिव रहता तो चेंज करना पड़ जाता। ठीक ना, तो वो सब अलग से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज समझ ले कि यहाँ तक जब ले आते हैं ना तो इसको के को पॉजिटिव, k² को पॉजिटिव रखना है, मतलब हाईएस्ट पावर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर पॉजिटिव है ना तो इधर पॉजिटिव स्टार्ट करो, नेगेटिव स्टार्ट करो, पॉजिटिव स्टार्ट करो, राइट से यहाँ पे लेफ्ट लिखेंगे, राइट से लेफ्ट। ठीक ना, राइट से लेफ्ट, इधर से आर से लेफ्ट, इधर से इधर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट। ठीक ना, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसका अलग कहानी है, तो उस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को नहीं देगा, ऐसा ही देगा। तो ऐसा लिख लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव अगर चेक करना है कि इसमें जितना भी वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में होगा तो इसमें के का जगह पे रखेंगे ना तो पॉजिटिव ही देगा। देखो √20 के मतलब इसको लिख लो 2√5 आएगा। निकालने का तरीका नहीं आता है क्या? देखो निकालने का तरीका बताते हैं। 2 से डिवाइड करो 10, 2 से डिवाइड करो 5। अब डिवाइड तो नहीं होगा, इसको क्या करो ना 2 को बाहर निकाल लो। तो 2 को बाहर निकाल लिए, पेयर जो लग गया उसको बाहर निकाल दो। ठीक ना, स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे 2 छुपा हुआ, क्यूब रूट रहता है 3 को पेयर लगाते हैं। तो देखो ये सब छोटा छोटा चीज बता रहे हैं ना, तो ये सब भी नोट करने वाला चीज है। ठीक ना, फर्स्ट चैप्टर में ये सब चीज पढ़ना रहता है। तो देखिए ये चीज को पेयर लगा दिए, बाहर आ गया 5 जो है √5 वो नहीं आएगा क्योंकि रूट में है, तो उसको अंदर में रख दो। अप्रॉक्स वाला वैल्यू नहीं निकालना, ऐसे ही रखो। और इसको लिख लो माइनस में ऐसा। ठीक, अब देखिए ये मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग है और इसको मल्टी 2 है इंटू इतना, यानी कि कितना हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग होगा। अगर ये 16 रहता तो 4 पॉइंट समथिंग होगा ना, 4 हो जाता, 4 पॉइंट समथिंग होगा। 5 कब आता है 25 रहता तो इसलिए 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि 5 डाल के देखो इसमें 25 माइनस 20 5 आ रहा है, देखो 0 से बड़ा, और पॉजिटिव भी आ रहा है। तो ये देखो पॉजिटिव आया कि नहीं, इसके बीच वाला वैल्यू डालो, यानी कि इसमें 0 भी आ सकता है ना, इसके बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। ठीक है ना, तो 0 डाल के देखो ना, 0 डालो देखो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आया कि नहीं। इसके बीच वाला कोई वैल्यू नेगेटिव डालो, चलो इधर कोई नेगेटिव वैल्यू 10 आएगा, 10 का स्क्वायर यहाँ पे रख लो, -10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और घटाएंगे 20 तो 80 हो जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये लिखने अगर आ गया तब फिर इसमें अब कहीं अब दिक्कत नहीं आएगा। ये चीज लिखने आ गया तो अब कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमें वैल्यू लिखना है, के का वैल्यू लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का के का वैल्यू लिखना, कैलकुलेशन इधर सब सही है। ठीक ना, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमें लेना क्या है, पॉजिटिव लेना है। ठीक ना, सिर्फ पॉजिटिव, इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इक्वल टू के मतलब कहानी अलग हो जाता है। ठीक ना, इक्वल टू में क्लोज इंटरवल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ। तो पॉजिटिव अगर बोल रखा है तो देखिए यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो हम कल बताए थे कि लेफ्ट से राइट चलते हैं लिखने में, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो देखिए के का वैल्यू लिखो, के का वैल्यू लिखो, पहले इस तरह लिख ले, 2 तरीका से लिख के दिखाते हैं। ठीक ना, 10 तक में कैसा आंसर को लगाना रहेगा और 11th में मतलब कि कैसा रहेगा। ठीक ना,
11th में दोनों तरीका से रहेगा, लेकिन 10th में जो है वो चीज बताते हैं पहले। यहाँ पे जीरो मतलब देखो टू रूट फाइव से बड़ा बोल रखा है, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है यानी जीरो से बड़ा वैल्यू लेना है। तो जीरो से बड़ा वैल्यू, ठीक ना, तो जीरो से बड़ा वैल्यू ये वाला कब जीरो होगा, जीरो कब होगा, ये चीज रखने पे जीरो हो जाएगा। और जीरो जैसे होगा तो जीरो तो लेना नहीं है, इक्वल टू है जीरो से बड़ा लेना है। यहाँ पे जीरो होगा ना, जैसे ये वाला रखेंगे यहाँ पे तो जीरो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये चीज कंडीशन गलत है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो इसलिए जीरो से बड़ा लेना है। तो जीरो से बड़ा लेना तो इधर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जीरो कब हो रहा था, ये इसको रखने पे, तो इससे बड़ा तो यानी कि 2√5 से बड़ा के का वैल्यू 1 आ गया, और एक बोल रखा है छोटा, तो के जो है सो लेस देन क्या हो जाएगा, -2√5, ठीक ना। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि देखिए ना, हमें पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, तो ये चीज तो 10 तक के लिए हो गया, 10 तक के लिए, लेकिन इंटरवल के फॉर्म में लिखना रहे, जैसे 11th में आंसर देना रहे, इस तरह भी देगा 11th में, ठीक है। और यहाँ से इधर लेके चल जाओ और यहाँ से इधर लेके चल जाओ, ठीक है। तो ये वाला ओपन रहेगा क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ नहीं है, ठीक ना, इक्वल टू लगा हुआ रहता, लेस देन भी रहता ना, तो उस कंडीशन में भी, तो लेस देन में यहाँ से यहाँ तक वाला वैल्यू लिखते, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। यहाँ पे ग्रेटर देन बोल रखा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, पहले लेफ्ट से राइट लिखेंगे, एक्स मतलब के बिलोंग्स टू ना, के बिलोंग्स टू -∞ टू -√20 यानी कि -2√5, ठीक ना। अब देखिए आगे भी तो लिखना है ना, तो आगे लिखना है तो क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, ये तो समझ में आ ही गया। के का वैल्यू यहाँ पे जो आया था क्रिटिकल पॉइंट, वो तो लिख ही लिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे यूनियन लगाएंगे, आगे भी लिखना है, तो इस यूनियन मतलब और होता है, इसका मतलब और, ठीक है, और, ठीक है, इसका मतलब और, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, और 2√5 टू इंफिनिटी, ठीक ना। और दोनों पे ओपन रहेगा, यहाँ पे इक्वल टू रहता तो क्लोज लग जाता, ठीक ना, और यहाँ पे इंफिनिटी और -∞ पे हमेशा ओपन रहेगा। तो ये फाइनल आंसर आया है, ठीक है, ये भी आंसर है 10 तक के लिए, और ये 11th जेई इस सब के लिए ये है, ठीक ना, उस लायक है भी ये क्वेश्चन, ठीक ना, लेकिन 10th लेवल का ही है, सीबीएसई बोर्ड। चलिए एक क्वेश्चन हो गया ये वाला, ये दोनों तो बता दिए, तो ये वीडियो जो है लंबा हो गया है, ठीक है। एक हम बता देते हैं, एक जो है खुद से कर लेना है, और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत मेहनत लगता है ये चीज बताने में, टाइम लगता है, लेकिन ये चीज एक बार समझ में आ जाएगा ना, जिसको इनइक्वालिटी पकड़ में आ गया, ये चीज लेस देन ग्रेटर देन, मैथ पढ़ने में बहुत मजा आएगा, विश्वास रखो, देख लेना एक बार कोशिश करके। चलिए इसको करते हैं, तो नो रियल रूट्स के लिए क्या लगाना है, d लेस देन 0, तो d लेस देन 0, b² - 4ac लेस देन 0, ठीक है। b का वैल्यू इसमें क्या है 5k, ठीक ना, इसका स्क्वायर कर लो, -4, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1, और c का वैल्यू कितना है 16, ठीक ना, लेस देन 0, इसको करो तो 25k² माइनस, दोनों पे पावर बढ़ जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल दिख रहा है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना ना, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, CP क्रिटिकल पॉइंट होगा, देखो यहाँ पे इसको 0 कर दो, 25k² - 64 = 0,
तो देखिए यहाँ पे लेस देन आ जाता ना, तो इसको 0 कर लिया करो और वहां से k का वैल्यू फाइंड कर लिया करो। जैसे पीछे वाला था ना, तो उस तरह करके बता रहे थे वहीं पे फैक्टराइज करके, लेकिन इस तरह करके लिख लेना क्रिटिकल पॉइंट। वहां भी तो बताए थे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो इस तरह करके इसको जो 0 बराबर कर लो, करना है यहाँ पे लिख देना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करना, के का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे इनक्वालिटी था नहीं, तो इसको एकदम फास्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इनक्वालिटी वगैरह चेंज तो होगा नहीं। अब देखो ए स्क्वायर बराबर एक्स बन रहा है, तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। अब प्लस माइनस लगे जाएगा, प्लस माइनस के स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस माइनस रूट अंडर 64/25। देखिए यहाँ पे रूट ऊपर नीचे बांटेंगे और फिर ऊपर हो जाएगा 64 का मतलब 8, 64 का रूट कितना होगा 8, अब 25 का रूट 5 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 8/5। तो नंबर लाइन पे देख लो, दो जगह कट करेगा, 8/5 माइनस 8/5 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसा हम जल्दी में क्यों कर दिए, क्योंकि के वाला टर्म जो है के स्क्वायर वाला ना वो पॉजिटिव है, ठीक है। यहीं से देख लिए, चेक भी कर सकते हो। 8 से 8/5 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो इसके इधर वाला वैल्यू क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ये सब आ सकता है। माइनस वाला इधर आ सकता है वैल्यू, ठीक ना। तो इसके बीच का वैल्यू इन्फिनिटी और 8/5 का बीच का वैल्यू जो है सो डाल दो। किस में डालना है, यहाँ पे, तो देखना वो सॉल्व करने यहाँ पे डालना है। पॉजिटिव अगर आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, फिर उसके बाद अल्टरनेट कर देना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर दिखता तो उसको जो है यहाँ पे प्लस के बाद प्लस ही आता है, या तो यहाँ माइनस रहता तो यहाँ भी माइनस होता है, इस तरह करके होता है। तो वो चीज इनक्वालिटी जब बताएंगे पूरा डिटेल में तो वहाँ पढ़ेंगे, जितना भी तुम्हारा सिलेबस में आप लोग का 10th में उतना भी तो बता देंगे, ठीक है। इतना अगर कर लोगे ना भाई तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा इससे। चलिए देखिए, और इसको इजी में भी नहीं लेना है, इसको बार बार देखना है। अब हमें पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ठीक ना। के बिलोंग्स टू, देखिए 10th में अगर पहुंचेंगे ना तो सबसे पहला काम क्या करना कि ये चीज तो पता कर लेना क्या लगेगा, उसके बाद यहाँ तक तो करने आ जाएगा, फिर उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना, नंबर लाइन पे। और उसके बाद क्या है ना, इंटरवल के फॉर्म में पहले लिख लो आंसर, तो 10th वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, गलती कभी नहीं होगा अगर इंटरवल में लिख लेंगे पहले तो देखिए ना गलती कैसे नहीं होगा, वो चीज दिखा देते हैं। माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक लिखेंगे, पहले लेफ्ट से राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट ही चलना है हमेशा लिखने के लिए। माइनस इन्फिनिटी से -8/5, वैसे गलती नहीं होगा। यहाँ पर भी ओपन रहेगा, यहाँ भी ओपन रहेगा, यहाँ भी ओपन रहेगा, लेस देन ही बोला था, इक्वल टू नहीं है। अब देखो नेगेटिव वाला छोड़ देना, फिर पॉजिटिव वाला लेना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे पहले ही बोल रखा है कि नेगेटिव वाला वैल्यू लेना है। देखो 0 से छोटा वैल्यू लेना है, तो 0 से छोटा वैल्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, 0 छोटा के मतलब नेगेटिव, तो ये वाला जो था सो पॉजिटिव के लिए मतलब कि हो जाता, ठीक ना, जैसे वो उसमें लिखे थे। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव वाला के लिए क्या होता है, चलो देख लीजिए। पॉजिटिव अगर यहाँ पे रहता तो, अगर ग्रेटर देन 0 रहता तो तब क्या होता, माइनस इन्फिनिटी से -8/5 टू, है ना, 8/5 टू, मतलब 8/5 टू क्या हो जाता, इन्फिनिटी, ये हो जाता आंसर, ठीक ना। ग्रेटर देन रहता तो, लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल रखा है लेस देन, तो लेस देन जब बोल रखा है ना, तो लेस देन के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ चलेंगे। तो k बिलोंग्स टू -8/5, है ना, कॉमा 8/5, ये हो गया आंसर, ठीक ना। यानी कि k का वैल्यू इतना और इतना के बीच में लाइक करेगा, तो यहाँ पे इस तरह लिखना है, ठीक ना। बीच में है तो k को बीच में रख दो, दो इनइक्वालिटी लगा दो और यहाँ पे 8/5 लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख देना, -8/5। मतलब कि देखो -8/5 से यानी कि बड़ा, यानी कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, और 8/5 से छोटा, यानी कि इसके बीच वाला ही वैल्यू लेना है k का वैल्यू। तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, -8/5 से यहाँ तक, 8/5 तक,
ठीक है, एक बार इसको और रिपीट कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन क्या बोल रखा था सबसे पहला नंबर कि नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स के मतलब इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के मतलब इमेजिनरी वैल्यू कब आता है, इमेजिनरी रूट्स कब आते हैं। नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स कब आते हैं, जो आयोटा ये सब के फॉर्म में हो जाता है जब डी जो है सब लेस देन होना चाहिए। डी का मतलब, डी लेस देन का मतलब जीरो से छोटा। जीरो से छोटा मतलब नंबर लाइन पे देखेंगे ना, तो जीरो से थोड़ा सा भी छोटा होंगे तो तुरंत नेगेटिव में घुस जाएंगे। तो उसको दिखाने का तरीका ऐसा है, डी लेस देन जीरो। अब देखिए उसके बाद क्या किए, डी डिस्क्रिमिनांट तो निकालने तय करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वो चीज लगाकर यहाँ से यहाँ तक आए, ये देखिए क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रूप ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व के क्रिटिकल पॉइंट, तो इसी को जीरो कर दिए, के का वैल्यू निकाले, वही क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो, नंबर लाइन पे लिख लिए, और उसके बाद नंबर लाइन पे लिखने के बाद में देखो माइनस मतलब दो वैल्यू आया तो दो जगह कट करेगा, लिख दिए -8/5 और 8/5। अब यहाँ पे बोल रखा था ना, अब यहाँ पे वैल्यू अब लिखना है, तो कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ पे लेस देन बोल रखा था, लेस देन यही वाला होगा, देखो नेगेटिव वाला वैल्यू लेना है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन रहता तो पॉजिटिव वाला वैल्यू लेते, यानी कि यहाँ से यहाँ और फिर यूनियन करके यहाँ से यहाँ, लेकिन हमें बोल रखा है नेगेटिव, तो यहाँ से यहीं पर लेना है। ठीक है, तो ये ले लिए, तो देखो ये चीज लिखेंगे, ये चीज हुआ। ठीक है, के बिलोंग्स टू के मतलब क्या, बिलोंग्स टू के मतलब क्या, मतलब इसके बीच में लाइक कर रहा है। ठीक ना, जैसे पूछा जाए ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अपना गांव बताइएगा, है ना, कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो अपना गांव। लेकिन यहाँ पे के को पूछ रहा है कि तुम कहाँ से बिलोंग कर रहे हो भाई, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि -8/5 से और 8/5 के बीच में हम लाइक कर रहे हैं। ठीक ना, तो अगर ये चीज बोल रहा है इसका मतलब क्या समझे, -8/5 और 8/5। ठीक ना, इसके बीच में के का वैल्यू लाइक कर रहा है, तो के जो है यहाँ पे बीच में रख दो, और इधर लिख दो -8/5 और इधर लिख दो इधर 8/5। यही चीज इस तरह करके भी लिखा हुआ है 8/5, इसको इधर को मुंह खोल दो, फिर के लिखो और फिर यहाँ पे मुंह खोल दो इधर के, मतलब कि के जो है बड़ा है किससे, -8/5 से। तो ऐसा भी आंसर देगा, -8/5 लिखा हुआ है। चलिए ये वाला HW, ठीक ना, सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही 3 क्वेश्चन बना दिए। क्या क्या पे बताए, यहाँ पे बता देते हैं, डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 और डी इक्वल टू 0, ये चीज हम बता दिए, इसको याद रखना है। ठीक ना, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और डी बराबर क्या होता है जी, b² माइनस 4ac, इसको भी घेर लो। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख देते हैं, दिख रहा है कि नहीं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके लिए ग्रेटर देन कब होगा, इक्वल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी अनइक्वल और डिफरेंट रूट भी बोल सकते हैं। तो ये चीज, तो क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्टिंक्ट के जगह पे अनइक्वल रहेगा या तो डिफरेंट रहेगा, तो यही चीज लगाना है। बाकी समझ में आ गया, ज्यादा वीडियो को क्यों तीर का तार कर दे। ठीक ना, तो बस इतना ही, कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। ठीक है, जो होमवर्क दिए और भी क्वेश्चन करेंगे, और फिर जब यहाँ पे कुछ वैल्यू लेकर और कुछ कंडीशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 3 कंडीशन था, 3 कंडीशन पे क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, और भी जो भी कंडीशन निकलेगा उसको बनाने की कोशिश करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर कब आएगा, रूट से इरेशनल कब आएगा, ये सब पे बात चर्चा करेंगे। ठीक ना, तो ये सब थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको जो अच्छा से करना पड़ेगा। ठीक ना, और नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा आगे चल के। ठीक है, जैसे जो साइंस लेगा या तो सोचता है ना कि आर्ट्स ले लेंगे, कर लेंगे, मान लो कि आर्ट्स लेगा, अब बाद में फिर सीजल का तैयारी में लग गया। ठीक ना, तो उसे सीजल निकलेगा ही नहीं। हाँ, निकालेगा कब, जब उसका मैथ बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, मैथ उसमें अच्छा खासा रहता है। जेईई मेंस में मैथ रहता है, कोई भी कंपटीशन में जाओ ना यार, मैथ सब जगह यूज होगा। फिजिक्स भी पढ़ोगे तो क्या उसमें मैथ यूज नहीं होगा, पूरे तो मैथ भरल रहेगा। ठीक ना, पूरा यूज होगा, इंटीग्रेशन वगैरह सब, डिफ्रेंसिएशन और ये सब, क्वाड्रेटिक भी बीच बीच में यूज होते रहेगा, ये सब इनक्वालिटी सब यूज होते रहेगा। ठीक ना, जैसे बोलेगा टाइम बढ़ रहा है, घट रहा है, लेस देन ग्रेटर देन, सब यूज करेगा ना वहाँ पे।
ठीक ना। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, ये सब चीज वहां पे। तो इनइक्वालिटी पढ़ना जरूर। देखिए क्वाड्रेटिक के साथ साथ हम क्या क्या बता दिए, इनइक्वालिटी भी बता दिए, छोटा छोटा कुछ बेसिक है वो सब जो नोट करते चल जाना है, ठीक ना। और देखिए 9th वाला जो है, 9th वाला स्टूडेंट उनके लिए बहुत अच्छा है कि मतलब अभी से ही देखने की कोशिश करें। और 10th वाला के लिए तो देखने के लिए तो ये तो मस्ट है, देखना ही देखना है 10th वालों के लिए। और 8 वाला भी देखना चाहोगे तो देख सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, एक बार 2 बार 3 बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपना लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना और क्या। ठीक है, थैंक यू।